हाय। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में, जो इसमें प्रोसेसर होता है। तो आज हम प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे कि प्रोसेसर कैसे काम करता है। तो प्रोसेसर एक कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इनके पास होती है। यूँ कहे तो यही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस करता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझ उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइसेस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप। इसे सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में एक स्क्वायर शेप्ड डिवाइस है, जिससे कि कई मेटालिक शॉर्ट और राउंडेड कनेक्टर्स नीचे निकले हुए होते हैं। इसे सीपीयू के सॉकेट में ही अटैच किया जाता है। बहुत देर चलने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। इसी कारण ये हीट को निकालने के लिए हीट सिंक और फैन इसके ऊपर लगाया जाता है। ये बहुत ही नाजुक सी चीज़ से बना होता है, इस कारण इसे थोड़ा ध्यान से मदरबोर्ड में लगाया जाता है। ये बहुत प्रकार के आते हैं, जैसे कि इंटेल के प्रोसेसर i3, i5 और i7 अभी प्रेजेंट में मार्केट में मौजूद हैं। इंटेल ने दुनिया में सबसे पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किया था साल 1971 में। इसे इंटेल के 3 इंजीनियर फेडरिको फागिन, टेड होप और स्टैन मैजो ने इन्वेंट किया था। ये चिप, जिसका नाम था इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर, को कुछ ऐसे ढंग से डिज़ाइन किया गया था कि एक ही चिप में सारे प्रोसेसिंग फंक्शन जैसे सीपीयू, मेमोरी और इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल को रखा गया। धीरे धीरे समय के साथ नई नई आविष्कारें हुई, जिससे कि कंप्यूटर के डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव, इनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ गई और इनकी साइज़ अब के दौर में इंटेल प्रोसेसर। तो सीपीयू बेसिकली 3 काम करता है। पहला ये इंफॉर्मेशन लेता है, दूसरा ये उस पर कुछ ऑपरेशन करता है और तीसरा कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट देता है। लेकिन इन तीनों प्रोसेस को करने के लिए इसे कुछ की कंपोनेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। एलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बिनरी में सब्सट्रैक्शन और एडिशन करते हैं। इसके साथ वो कुछ लॉजिकल ऑपरेशन भी करते हैं, जैसे एंडी, नॉट एंड और सीपीयू की मदद के लिए। कंट्रोल सर्किट डाटा ट्रैफिक को सीपीयू से स्लो और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ डायरेक्ट करते हैं, ताकि ट्रैफिक का आदान प्रदान हो सके। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट डाटा के फ्लो को मॉनिटर करता है टू एंड फ्रॉम मेमोरी। तो ये पिछले कुछ सालों में सीपीयू कई प्रकार के आविष्कार हो चुके हैं। जैसे कि समय बीतता गया, वैसे वैसे रिक्वायरमेंट के अनुसार सीपीयू आते गए। पहले प्रोसेसर को पहचानने के लिए नंबर का इस्तेमाल किया जाता था। आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, जैसे 32 बिट और 64 बिट। इन आर्किटेक्चर की बदौलत अब प्रोसेसर की स्पीड और कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई है। जैसे AMD ऑपरेशन सीरीज़ और इंटेल टाइटेनियम Xeon सीरीज़ वाले प्रोसेसर को सर्वर और हाई एंड स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात की जाए छोटे डिवाइस जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट्स में, तो ARM प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेसर आमतौर पर साइज़ में छोटे होते हैं। इन्हें कम पावर की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही कम हीट पैदा करते हैं। तो फ्यूचर में हमें और भी बेहतर प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल प्रोसेसर की कंपनी इसी बात पे ज़्यादा ध्यान दे रही है कि कैसे कम समय में ऐसे प्रोसेसर डिज़ाइन कर सके जो कि कम स्पेस और कम शक्ति में भी ऑपरेट किया जा सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो। अगर हम पहले ज़माने के प्रोसेसर को आज की डिज़ाइन से कंपेयर करें, तो काफ़ी हद तक इस मिशन में सक्सेसफुल हो चुके हैं और उम्मीद है कि फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा एफिशिएंसी वाली प्रोसेसर बना सकेंगे। तो ठीक है, आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल कलीम रोबोट वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।